तो इस हफ्ते तीन बड़े बड़े स्टार्स की तीन बड़ी बड़ी मूवीज आई हैं और एक एक करके इन तीनों के ही बारे में बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं रजनी सर की जेलर मूवी से। टू बी ऑनेस्ट, जब इसका ट्रेलर मैंने देखा था मुझे लगा था कि ये बस एक टिपिकल मास मसाला मूवी होने वाली है जिसको दिमाग बंद करके बस देखना है और एंजॉय करना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और भर भर के हमें रजनी सर देखने को मिलेगा, उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन मेरी थी ही नहीं इस मूवी से। लेकिन मैं बहुत ज्यादा गलत था। ट्रेलर से इस मूवी के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं चलता है, क्योंकि जेलर मूवी एक मास मसाला मूवी तो है ही और साथ ही में रजनी स्वैग हमें भर भर के मिलता है, लेकिन साथ ही में हमें एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी भी मिलती है, एक हार्ट वार्मिंग इमोशनल स्टोरी मिलती है एक बाप और बेटे के रिश्ते के। गाने उतने खास नहीं है लेकिन एक्शन कमाल का है और रजनी सर का स्वैग तो तुमने हर मूवी में देखा ही है और वही चीज हमें यहाँ भी देखने को मिलती है। लेकिन जो मेरे लिए सरप्राइजिंग था स्पेशली, वो था हर मूवी इंडस्ट्री से जो कैमियोज हमें देखने को मिले, और सारे कैमियोज कमाल के थे और कोई भी बेमतलब का नहीं था। सारे कैमियोज मीनिंगफुल थे पूरी मूवी के कहानी के लिए, सिवाय एक तमन्ना भाटिया को छोड़कर। ओवरऑल मूवी कमाल की है, तुम किसी भी एंगल से बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड नहीं होगे इस मूवी से, सिवाय गाने से। वो भी मुझे पसंद नहीं आया, शायद तुम्हें पसंद आ सकता है। और अब बात करते हैं OMG 2 की, वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल मूवी फ्रॉम बॉलीवुड ऑफ दिस ईयर, ऑब्वियसली आदि पुरुष के बाद। तो जैसा कि हमने ट्रेलर में देखा था कि ये मूवी सेक्स एजुकेशन के बारे में है, उसके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए है। और मुझे लगा, कम से कम मेरे ओपिनियन में, कि इस मूवी ने उस टॉपिक को और साथ ही में हमारे ग्रंथों को, हमारे उपन्यास को काफी अच्छे से प्रेजेंट किया, काफी आदर और सम्मान के साथ प्रेजेंट किया। किसी भी प्रकार का कोई डिसरिस्पेक्ट तो मुझे कम से कम नहीं लगा। ऑब्वियसली मैं सही बंदा नहीं हूँ सारी चीजें वेरीफाई करने के लिए कि जो जो चीजें उसमें कही गई हैं ग्रंथों को लेकर, वो बिल्कुल 100% ऑन पॉइंट है और सही है। तो मैं बस अपनी फीलिंग के बारे में बता रहा हूँ कि मुझे फील नहीं हुआ कि वो डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे हमारे ग्रंथों या उपन्यास को। बस इस मूवी में एक ऐसा स्टेटमेंट था जिससे मैं एग्री नहीं करता, बल्कि स्ट्रांगली अपोज करता हूँ और डिसएग्री करता हूँ, जो कि था कि मास्टरबेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि बहुत सारे रिपोर्ट्स और रिसर्च ये पाए गए हैं कि मास्टरबेशन का एडिक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, जिससे कि लोगों को बहुत ही तगड़े प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। रात को बिना मास्टरबेशन किए बिना नींद ना आना, ये उनमें से एक है। इस प्रॉब्लम या एडिक्शन को एड्रेस करते हुए सलील जानदार ने बहुत ही अच्छी एक 3 एपिसोड की सीरीज बनाई थी, जो कि तुम्हें बिल्कुल देखना चाहिए। एक म्यूजिकल टाइप की सीरीज है वो, मैं बिल्कुल हाईली रिकमेंड करूंगा कि तुम वो जाकर देखो। और एक पॉइंट जिसको लेकर मैं थोड़ा डाउट में हूँ, क्योंकि इस मूवी में दिखाया गया है कि स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता, जबकि मेरे स्कूल में रिप्रोडक्शन कम से कम पढ़ाया गया था। कि हाँ, बाकी सारी चीजें जैसे प्रोटेक्शन या तुम्हें अपने शरीर को लेकर जो इनसिक्योरिटीज होती हैं उन सब से रिलेटेड कुछ नहीं पढ़ाया गया, लेकिन कम से कम रिप्रोडक्शन का चैप्टर तो था ही और पढ़ाया भी गया था। तो ये थोड़ा, लेकिन कोई नहीं, समझ लेता। लेकिन इस मूवी के कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जिसे तुम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, और वो प्रॉब्लम्स आई हैं सेंसर बोर्ड की वजह से। मतलब 27 कट जो लगाए गए हैं उनकी वजह से बहुत सारे कंटिन्यूटी एरर्स होते हैं। उसके बाद लिप सिंक का प्रॉब्लम होता है, होंठ कहीं और जा रहे हैं, डायलॉग कुछ और ही है। उसके बाद जो पहले अक्षय कुमार का रोल था वो शिव जी का था, लेकिन बाद में उसे गण की तरह दिखाया गया कि शिव जी के गण है, जिसे बाद में जस्टिफाई कर देते हैं, लेकिन पहले बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है और जस्टिफाई भी बस वॉइस ओवर के में कर देते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। ऑब्वियसली वो रिशूट नहीं कर सकते थे, वो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन फिर भी वो चीजें तुम्हें डिस्टर्ब करती हैं जब तुम मूवी को एंजॉय करने की कोशिश करते हो। तो बाकी ओवरऑल मुझे मूवी बहुत सही लगी, और उसका जो मैसेज था और जो कन्वे करने की कोशिश कर रहे थे वो भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने एग्जीक्यूट किया है। एक दो चीजें ऊपर नीचे हैं जिसे तुम इग्नोर कर सकते हो अगर तुम करना चाहो तो, बाकी एंजॉय कर सकते हो तुम ये मूवी।
एंड नाउ द मोस्ट अवेटेड मूवी गदर 2, 22 साल बाद इसके ओरिजिनल मूवी की रिलीज के इसका सीक्वल आया है और इस मूवी ने बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया हमें एंटरटेन करने में। और जब इस मूवी का ट्रेलर आया था तभी मैंने कहा था कि मैंने जो सोच के रखा था इस मूवी के बारे में उसके कंपैरिजन में ट्रेलर बहुत अच्छा है और बहुत एंटरटेनिंग लग रहा है। हालांकि कई लोगों को क्रिंज लगा, जो कि था भी, कई सारे डायलॉग्स क्रिंज थे एंड कई लोगों को ये लग रहा था कि ये जो ओरिजिनल मूवी है उसकी लेगेसी को बर्बाद कर देगा। तो नहीं, इस मूवी ने अपने ओरिजिनल मूवी की लेगेसी बर्बाद तो नहीं की, लेकिन उसकी जो लेगेसी है उसके आसपास भी नहीं था। लेकिन ये मूवी एंटरटेनिंग है, इस बात की गारंटी मैं बिल्कुल ले सकता हूँ। कहानी की बात करूं तो इस मूवी की कहानी काफी डिसेंट है, एक जो टिपिकल एक्शन मूवी की कहानी होनी चाहिए कुछ कुछ वैसी ही है। कुछ खास नहीं है लेकिन बुरी तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो प्रेजेंटेशन है, जो डायरेक्शन है इस मूवी का, काफी जगह ऊपर नीचे हो जाता है। बहुत जगह जो ब्लास्ट के सीन है बहुत ही ज्यादा फेक लगते हैं। जो वायर वर्क है कि 4 आदमी उड़ के जा रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस है कि किसी चीज से लटके हुए हैं उन लोग। परफॉर्मेंस की बात करूं तो सिर्फ 2 लोग तुम्हें याद रहेंगे, बाकी सब पता नहीं क्या कर रहे थे। और डायरेक्टर का कुछ ध्यान भी था कि नहीं, कि बाकी सब ठीक ठाक एक्टिंग कर भी पा रहे हैं या नहीं। और वो 2 लोग ऑब्वियसली सन्नी पाजी हमारे तारा सिंह का कैरेक्टर प्ले करते हुए चिल्लाते हुए आते हैं और एकदम जान भर देते हैं मरे हुए सीन में। और दूसरे हैं जो पाकिस्तान आर्मी के जनरल का रोल प्ले करते हैं, वो भाई साहब बहुत ही कार्टूनिश विलन था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पोर्ट्रे किया है मजा आ जाता है। और खास करके शुरुआत में ही, मूवी के शुरुआत में ही उसकी बैक स्टोरी दिखाई जाती है, उसकी नफरत दिखाई जाती है, वो आखिर क्या करना चाहता है और क्या कर सकता है ये सब हमें दिखाया जाता है, जो देखकर बिल्कुल मजा आ जाता है। पता लगता है कि हाँ, विलन तगड़ा है। एंड ऑब्वियसली इस मूवी के डायरेक्टर अनिल शर्मा अपने बेटे उत्कर्ष शर्मा को ज्यादा हाईलाइट करके दिखाना चाहते थे, उसे इस मूवी का मेन हीरो दिखाना चाहते थे, लेकिन उस बंदे से एक्टिंग रत्ती भर नहीं होती। मूवी में तो वो कर ही नहीं पा रहा है, मूवी के अंदर उसका कैरेक्टर एक्टर बनना चाहता है, उसके साथ भी वो एक्टिंग नहीं कर पा रहा है। लाइक लिटरली मूवी के अंदर वो एक्टर है और उससे एक्टिंग नहीं हो रही है। तो क्या मूवी थिएटर में देखना वर्थ इट है? हाँ है, 100% है, जस्ट बिकॉज ऑफ तारा सिंह। आधी से ज्यादा मूवी में वो गायब रहता है, लेकिन जिस सीन में वो आता है जान भर देता है पूरी की पूरी मूवी में। एंड जस्ट टू सी सनी देओल परफॉर्मिंग अगेन एज तारा सिंह, ये पूरी मूवी वर्थ इट है। थिएटर में देखना, तुम्हें बिल्कुल मजा आ जाएगा और तुम इंजॉय करोगे। इंजॉय कैसे नहीं करोगे भाई? तारा सिंह अपनी ट्रक लेकर एक खुले मैदान में, जहां पर लड़ाई हो रही है 2 देशों के बीच, ट्रक लेके पहुंच जाता है। बंदा मार रहा है, दुश्मनों को मार रहा है, बम वम फट रहे हैं, वो ट्रक लेके निकल रहा है। तुम इंजॉय कैसे नहीं करोगे भाई साहब? एक पूरा डेडिकेटेड पैन क्लोजअप जूम शॉट है हैंडपंप का, वो यूज भी नहीं करता, बस लोगों की फट जाती है जब वो दौड़ के जाता है हैंडपंप के पास। तुम कैसे इंजॉय नहीं करोगे? बाकी ये थे मेरे ओपिनियंस, तुम अपने ओपिनियंस नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। ओके बाय।